नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है टेक्स विचार में। जो लोग नए आए हैं मेरी चैनल पर, प्लीज मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, वो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिलायंस एडीएजी ग्रुप के शेयर्स में भारी मूवमेंट क्यों हो रहा है। ये सब जब भी कोई शेयर्स या किसी बिजनेस ग्रुप के शेयर्स पे अच्छी मूवमेंट होता है तो दो कैटेगरी के लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। पहला है इन्वेस्टर्स और दूसरा है एनालिस्ट। जब इन दोनों ग्रुप का एनालिसिस सेम लाइन पर हो, यानी ये दोनों ग्रुप में सेम बातें करते हो, तब वो सही में फायदेमंद शेयर होता है। कल के न्यूज़ में भी ऐसा कुछ आया कि अडानी ग्रुप के शेयर्स के साथ कुछ ऑपरेटर प्ले हो रहा है। जब एनएसडीएल ने 3 एफपीआई के अकाउंट्स सीज किए, इन एफपीआई ने अडानी ग्रुप में कम से कम 43,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अब तक। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी फॉल देखा गया, मगर आज फिर एनएसडीएल ने कहा कि एफपीआई के अकाउंट्स को सीज नहीं किया गया और शेयर फिर ऊपर आ गए। यानी कल का खबर देखकर जिन्होंने शेयर्स बेचा था, उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी। इसी तरीके से हर न्यूज़ का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। मैं इस वीडियो में रिलायंस एडीएजी के शेयर्स के बारे में हर एक पहलू को डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे साथ अंत तक आपको बना रहना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में कमेंट भी दीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बिना उसके आपको मेरा कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। मैं हूं निकुंज टेक्स विचार से, तो लीजिए शुरू करते हैं। एडीएजी ग्रुप, जिसके बॉस है अनिल धीरूभाई अंबानी, वो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से ही बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है। उसके शेयर्स में 63% से लेकर 192% तक का रिटर्न दिया है। या वो कंपनी है जिसके ऑफिस को पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक्वायर कर लिया गया था डेप्थ नॉन पेमेंट के लिए। मतलब कि वो कंपनी बिक गई थी और दूसरे जो कंपनी ने एक्वायर कर लिया था क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया गया था। इस ग्रुप के 6 कंपनीज है: रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस नेवल, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस होम फाइनेंस। इकोनॉमिक्स टाइम्स के दिसंबर 19 के एक आर्टिकल में एडीएजी ग्रुप के शेयर्स को टॉप वेल्थ डिस्ट्रॉयर कहा गया था, क्योंकि ये सारी कंपनीज डेप्थ के चलते डूब गई थी। इनके साथ साथ इनके शेयर्स भी डूब गए थे। लेकिन जब अचानक से फाइनेंशियल ईयर के शुरू होते ही एडीएजी ग्रुप के शेयर्स ऊपर जाने लगे और अच्छा रिटर्न्स भी देने लगे। फिर सवाल ये आता है कि ग्रोथ का फ्यूल क्या है, ये कंपनी का ऊपर आने का मतलब क्या है। आइए देख लेते हैं एडीएजी स्टॉक्स रॉक एंड रोल। जी हाँ दोस्तों, रॉक एंड रोल मूवमेंट यहाँ पे हम देखेंगे एडीएजी स्टॉक का। तो सबसे पहले है रिलायंस पावर। उसके अंदर उसका प्राइस 12.74 और परसेंटेज चेंज 192.2 है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 83.1, परसेंटेज चेंज हो गया है 137.1। रिलायंस कम्युनिकेशन 3.64 शेयर का प्राइस चल रहा है और चेंज यहाँ पे आया है परसेंटेज वाइज 118। रिलायंस कैपिटल 20.53 रुपीस चल रहा है और चेंज आया है 90.8 परसेंटेज चेंज यहाँ पे देखा गया है। रिलायंस होम फाइनेंस 4.49 और यहाँ पे परसेंटेज चेंज 87.9। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग 4.81 प्राइस पर शेयर चल रहा है और यहाँ पे परसेंटेज चेंज 63.1 चल रहा है। वैसे ही एसपी बीएससी स्मॉल कैप 21% और
SP BSE मिड कैप 13.6 और BSE सेंसेक्स 6% का चेंज चल रहा है। तो ये ADAG स्टॉक का रॉक एंड रोल यहाँ पे हमने देखा। रिटर्न के पीछे का रीजन क्या है? कोई भी कंपनी के शेयर्स का भाव गिरने का मेन रीजन होता है आउटस्टैंडिंग डेप्थ। एक नज़र में ADAG ग्रुप के टोटल डेप्थ को देख लेते हैं। आर्कोन का डेप्थ 35600 करोड़, रिलायंस कैपिटल का डेप्थ 38900 करोड़, रिलायंस पावर का डेप्थ 30200 करोड़, रिलायंस इंफ्रा का 17800 करोड़, रिलायंस नेवल का 7000 करोड़। तो ये टोटल डेप्थ यहाँ पे 93900 करोड़ होता है। जो लोग आंखें मल रहे हैं, दूसरी बार नंबर चेक कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि ये सारे नंबर्स सही है। 31 मार्च 2019 के बाद के हिसाब से 93,900 करोड़ का डेप्थ बना के रखा है रिलायंस ने, ADAG ग्रुप ने। इसी वजह से लोगों ने सारे शेयर्स बेच दिए और सारे शेयर्स चवन्नी के रेट्स पर बिक रहे हैं। लेकिन नए फाइनेंशियल ईयर में रिलायंस ने एफर्ट किया कि डेप्थ को रिड्यूस करना है और इसी का एक हल्का सा इम्पैक्ट उनके शेयर्स में हमें दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बात करते हैं कि रिलायंस पावर ने 1325 करोड़ रेज करने की बात कही है। कैसे रेज करना होगा ये अमाउंट? रिलायंस पावर 59.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स, 73 करोड़ ऑफ वारंट इक्विवेलेंट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ इक्वल नंबर्स, इसको अपने पेरेंट कंपनी रिलायंस इंफ्रा को बेचेगी और इस 1325 करोड़ से अपना डेप्थ रीपेमेंट करेगी। यानी फाइनेंशियल ईयर में इनका टारगेट है कि डेप्थ को 3200 करोड़ तक कम कर देना। लेकिन फिर भी टोटल डेप्थ यानी 30,000 करोड़ के मुकाबले में 3200 करोड़ काफी कम दिखता है, पर लेकिन कुछ कम तो हुआ। इस कम होने से इफेक्ट ज्यादा आता है। एनालिस्ट क्या कहता है? जैसे मैंने आपको बताया कि एनालिस्ट और इन्वेस्टर का एक पेज पे होना एक कंपनी के शेयर्स के लिए अच्छी बात होती है, लेकिन एनालिस्ट का कहना यह है कि ADAG के शेयर्स के बारे में इन्वेस्टर फिलहाल अपना पैसे को संभाल कर रखिए। अगर इन्वेस्ट करना है तो किसी ऐसी कंपनी में करिए जिसका फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल हो। अब इससे आप समझ सकते हैं कि क्या बोलना चाहता है एनालिस्ट। बाकी आप खुद समझदार है तो समझदारी से काम कीजिए और सही शेयर्स में इन्वेस्ट करिए। तो कैसा लगा मेरा टॉपिक, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जो लोग नया है मेरी चैनल पर, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ, आपके लिए कमाने के मौके लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं निकुंज टेक सुविचार से। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं देश के नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें और बेस्ट फैसिलिटीज जैसे 1 ईयर फ्री AMC, स्मॉल केस, स्मार्ट API, फ्लैट 20 रुपीज़ ब्रोकरेज, पर्सनलाइज एडवाइजरी, इन सब के फायदे ले सके तो फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और अपना फ्री डीमेट अकाउंट आज ही ओपन करवाइए।